अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मदरसा स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सरकारी टीचर्स बनने का बड़ा मौका सिर्फ और सिर्फ मौलवी पास। अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं, अगर आपने मौलवी पास हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। अगर आप यूपी मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपने आलिम पास हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। एडमिशन शुरू फॉर्म से नौकरी तक मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, फॉर्म के बाद आपको किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम कब आपको होगा, यानी कि इस वीडियो में आप पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है। अब आपको किस तरीके से इसमें फॉर्म भरना है, ये असल में क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑन एंड इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब आपको समझना है कि 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, ITEP क्या है। देखिए ITEP क्या है कि अगर आप मौलवी पास हैं, यहाँ पे आपको डीपली समझना है, वीडियो को कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। मौलवी पास है और मौलवी पास के बाद ये वाला जो कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, क्योंकि अगर आपने इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अगर आपने कर लिया तो आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। बीएड कंप्लीट होगा, ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। यह है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। क्योंकि अगर आप मौलवी के पास, अगर मौलवी के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपको पता है कि 3 साल लगता है। उसके बाद आपको क्या है कि फिर आपको बीएड करना पड़ेगा तो 2 साल लग जाएगा। कितना टोटल हो जाएगा? 5 साल। अगर आप बिहार से ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपको पता है कि बिहार में 3 साल में कंप्लीट नहीं होता है, 4 साल लगता है। तो कितना हो जाएगा? 4 अदू 6 साल। बट यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप 4 साल के अंदर में आप बीएड भी कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ में आपका क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड कंप्लीट होगा। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है मदरसा स्टूडेंट के लिए। तो आपको ज़रूर फॉर्म भरना। मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करना। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि इन सेलेक्टेड सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IITs, NITs, RIs एंड गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और IITs कॉलेज यानी कि सभी जो है इस तरीके का कोर्सेज कराते हैं। तो आपको इसमें फॉर्म ज़रूर भरना है। चलिए अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इसमें फॉर्म कब से भरा जाता है। देखिए फॉर्म भरने की जो तारीख है 13 अप्रैल से लेकर फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट जो डेट है वो 30 अप्रैल तक है। तो अभी आपके पास वक्त बहुत ही कम है, क्योंकि आपको पता है कि 13 अप्रैल हो चुकी है, आज है 15 अप्रैल। फॉर्म भरा जा रहा है तो आप फॉर्म ज़रूर भरें और डायरेक्ट आपका ग्रेजुएशन के साथ जो है आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपका क्या होगा कि आप फिर डायरेक्ट आप सीटेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अगर आप लास्ट ईयर में रहेंगे तो आप सीटेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, सीटेट में भी आप बैठ सकते हैं। उसके जैसे ही आपका ये वाला कोर्स कंप्लीट होगा 4-year इंटीग्रेटेड, उसके बाद फ़ौरन आप BPSC के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और आप आसानी के साथ टीचर्स बन सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि करेक्शन इन फॉर्म्स, यानी कि फॉर्म में जो आपको करेक्शन करने का जो डेट है 2 मई से 4 मई के बीच में करेक्शन होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन सीटी जो आपको आ जाएगी वो लास्ट वीक ऑफ मई में आपका अपना सीटीज देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि डाउनलोडिंग
एडमिट कार्ड, यानी कि एडमिट कार्ड के बाद 3 दिन के बाद जो है आपका एग्जाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम का डेट भी जारी कर दिया गया है कि 12 जून 2024 वेडनेसडे को जो है आपका एग्जाम होगा। यानी कि काफ़ी बड़ी खुशखबरी है मदरसा के स्टूडेंट के लिए। अब ये एग्ज़ाम कैसे होगा और आपको इसमें क्या क्या जानकारी ज़रूर रखना है। देखिए, सबसे पहले आप अगर फॉर्म भरने के लिए जाइएगा तो फॉर्म भरने में क्या है कि आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मौलाना आज़ाद कर लेना है, क्योंकि मौलाना आज़ाद में भी NCET के थ्रू ही बीएड कराया जा रहा है, यानी कि 4 ईयर बीएड कराया जा रहा है डायरेक्ट मौलवी के पास। तो आपको मौलाना आज़ाद सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपकी जो भी नज़दीक कॉलेज यूनिवर्सिटी या जिस भी जगह से अगर आप रहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना, यानी कि आपको मिनिमम 3 कॉलेज आपको सेलेक्ट कर लेना। मौलाना आज़ाद कर लेना, उसके बाद 2 कॉलेज आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम आपको पता है कि NTA एग्ज़ाम लेगी। ये एग्ज़ाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जिस तरीके से आपको पता है कि NTA जो CUET UG और PG का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसमें जो कहा है कि उसमें क्वेश्चन रहता है सिर्फ और सिर्फ रहता है 50 क्वेश्चन रहता है। PG और UG में 50 क्वेश्चन में क्या होता है कि 40 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता है। इसमें क्या है कि ये जो है नेशनल, यानी कि ये बीएड वाला कोर्स है, तो इसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा सा मिलेगा। लगभग क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको लगभग 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। आप आसानी के साथ इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये वाला एग्ज़ाम दिया और आपका एग्ज़ाम आपका जो है मौलाना आज़ाद में हो गया या फिर अदर्स कोई और भी यूनिवर्सिटी में हो गया, तो वहाँ पे आप क्या होगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा। वहाँ पे आप जाएंगे, पढ़ाई करेंगे सही तरीके से, आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा। यानी कि फिर आपको बीएड 2 साल का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। यही है 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें जो रखा गया है वो 12th रखा गया है। 12th के मानी यानी कि मौलवी, अगर आप यूपी मदरसा के हैं तो आपके लिए आलिम होना चाहिए। अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो अगर आप 12th पास है तो आप इसका फॉर्म भरें। और आपको मीडियम याद रखना है, मीडियम जो रखना है, और आपको जो पेपर टाइटल जो रखना है ये सारे उर्दू रखना। आपको इंग्लिश या फिर हिंदी बिल्कुल भी गलती से भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने टाइटल वगैरह दूसरा रखिएगा तो फिर एग्जाम में भी अगर आपको इंग्लिश हिंदी में ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको टाइटल क्या रखना है, उर्दू रखना है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि टाइटल में आपको उर्दू रख लेना है एग्जाम फॉर्म भरने के वक्त, क्योंकि फॉर्म भरा जा रहा है, आप कल या परसों जाकर फॉर्म भरवा लें। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी में मौलाना आज़ाद को आपको 100% सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मौलाना आज़ाद में आपका क्या है कि अगर आपने सही तरीके से तैयारी की तो वहाँ पे आपका आसानी के साथ आपका यहाँ पे क्या होगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि नंबर 3 में क्या है कि आपको एग्ज़ाम से पहले आपको तैयारी सही तरीके से करना है। मौलाना आज़ाद के साथ साथ आपको 2 यूनिवर्सिटी और भी रखना। अब जो है एक और बात आपको याद रखना है कि मौलाना आज़ाद का भी फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि NCET, यानी कि आपको पर्सनल यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरना है। ये वाला तो आपको फॉर्म भरना ही है। उसके साथ साथ जिस भी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ किया है या चूज़ करेंगे उसका भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अलग से। तो आपको पता है कि मौलाना आज़ाद का भी बीएड का फॉर्म भरा जा रहा है, तो इसमें भी बीएड जो है डायरेक्ट बीएड वहां पे नहीं कराया जा रहा है, इसी के थ्रू कराया जा रहा है। NTA ही वो एग्जाम जो है कंडक्ट कराएगी। तो आप अभी मौलाना आज़ाद का भी वक्त है, वहां का आप पहले फॉर्म भर लें, फिर इसका फॉर्म भर लें, क्योंकि अगर आपने पहले इसका फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको नेशनल टीचर्स एजेंसी का, यानी कि आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। यही एप्लीकेशन नंबर आपको जो है मौलाना आज़ाद का जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे आपको वो वाला नंबर डालना है। अगर आप नंबर नहीं डालिएगा तो आप एग्ज़ाम भी दीजिएगा तो फिर आपका एग्ज़ाम देने का कोई भी मकसद नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि मौलाना आज़ाद जो है आपके एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से ही आपकी मेरिट लिस्ट में निकाली जाएगी। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप जो है आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। इंस्टाग्राम पे पूछ लें आप, या फिर आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको ज़रूर फॉर्म भरना है, क्योंकि ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी